जिंदा कौम की एक पहचान ये भी होती है कि उसके हाँ अच्छाई, बुराई, सही और गलत के मेयार एक जैसे होते हैं। उसके लिए किसी एक फैसले या नजरिए पर इकट्ठा होना कोई मुश्किल काम नहीं होता। किसी एक फर्द की आवाज बहुत जल्द पूरी कौम की आवाज बन जाती है, और जब कौम इकट्ठी हो तो उसे कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप पाकिस्तानियों जैसी बटी हुई कौम से उस वक्त तक तरक्की की उम्मीद ना रखें जब तक इनके हाथ सही और गलत के मेयारात एक जैसे ना हो जाए। जुज़ी इख्तलाफ हर जगह होता है और उसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इज्तिमाई तौर पर एक कम्फर्ट कौम होना एक अलग बात है, और पाकिस्तानियों के हाथ सही और गलत का मेयार बेहद धुंधला चुका है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ये कहते हैं कि अगर मुल्क का वजीर आजम चोर और बेईमान है तो क्या हुआ, अगर मैंने थोड़ी सी बेईमानी कर ली। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहते हैं कि सब उम्मीदवार चोर हैं तो हमें झूठे चोर को इलेक्शन में जितवा देना चाहिए, क्योंकि वो कम चोरी करेगा। हमने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान में ईमानदार बंदा हुक्मरान नहीं हो सकता है, इसलिए हमें चोरों के अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। ये तो चंद सियासी मिसालें हैं और इनसे किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है। आप कुछ कम दर्जे की मिसालें ले लें। हमने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है कि लोड शेडिंग तो होनी ही है, तो बेहतर है कि कम वक्त के लिए हो। अब अगर कोई शख्स या कुछ लोग कहें कि नहीं हमें तो पूरा वक्त बिजली चाहिए, तो ज्यादातर लोग इन पर हंसेंगे और इन लोगों के एहतजाज में इनका साथ नहीं देंगे। इससे भी कम दर्जे की मिसाल ले लें। एक मोहल्ले में कुछ लोग कहते हैं कि हमें रात के वक्त अपनी हिफाजत के लिए चौकीदार रखना है, तो सब लोग कुछ पैसे जमा करवाएं ताकि चौकीदार की तनख्वाह का इंतजाम हो सके। तो अगर कुछ लोग कहें कि हम तो हुकूमत को अपनी हिफाजत के लिए पहले ही टैक्स की सूरत में पैसे दे रहे हैं, इसलिए हम तो हुकूमत से ही मुतालबा करेंगे कि वो हमारी हिफाजत के लिए पुलिस तैनात करे, तो ऐसे लोगों की हमायत में कोई नहीं आएगा। गर्ज ये कि हम लोग हर मामले में गली मोहल्ले से लेकर ऊपर तक तकसीम हो चुके हैं। आज अगर हम गौर करें तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के क़याम का मकसद और उसके क़याम के लिए दी गई कुर्बानियां तक कम्फर्ट हो गई हैं। हम चार लोग एक नुक्ता नजर पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हर शख्स जानता है कि टीवी स्टार्स को दीन का कुछ खास इल्म नहीं होता, फिर भी इनकी रमजान नशरियात का प्रोग्राम देखेंगे। अगर कोई कहे भी दे के चलो इन टीवी चैनल्स का बाइकआउट करते हैं, तो भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो हंसी उड़ाएंगे। हम लोग तो फ्रॉड तक का बाइकआउट करने पर एक राय पर जमा नहीं हो सके। ये तो पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं। आप दूसरे ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की हालत देखें तो वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आपको पाकिस्तानी एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते, हस्त में मुब्तला और एक दूसरे की टांगे खींचते नजर आएंगे। अक्सर ममालिक के लोग गैर मुल्कों में अपनी कमेटी बना कर रहते हैं, चाहे वो इंडियन हो, अफगानी हो, बंगाली हो या अरब, और ये सब अपने लोगों की अच्छे बुरे वक्त में मदद करते नजर आते हैं। पाकिस्तानी भी इनकी नकल में रहते तो इकट्ठे हैं, लेकिन मदद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उल्टा एक दूसरे की टांग खींचने में पेश पेश होते हैं। इकट्ठे होने का मतलब 100% लोगों का एक बात पर जमा होना नहीं, बल्कि अक्सरियत का एक जगह जमा होना है।